बच्चों हम लोग यहाँ आज आप लोगों के बीच आए हैं। जो नीट का जो पेपर हुआ हमारा 2025 का, उसके एक पेपर की ऑनेस्ट रिव्यू पे कि पेपर कैसा था। हम लोग देख पा रहे हैं हर एक बच्चे का मोरल डाउन हो रखा है काफ़ी, और सब लोग ऐसे हैं कि अब इस बार भी नहीं होगा मेरा, ये कैसा पेपर आ गया। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू के साथ आए हो। हाँ बिल्कुल बच्चों, आपका पैनिक होना जायज़ है, मैं समझ सकता हूँ आप किस फेज से गुजर रहे हैं। और ठीक है, आप लोगों ने पूरे साल मेहनत करी, अपना कीमती वक्त इस तैयारी में लगाया, आप लोगों ने ड्रॉप लिया, अपना एक साल पूरे पढ़ाई को दिया। देखो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, पेपर कैसा भी आया, ठीक है, कभी भी मेहनत खराब नहीं जाती है। मतलब आपने तैयारी करी है, आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा है, आपने समय दिया है खुद को, तो कोई बात नहीं, इतना पैनिक होने का जरूरत नहीं है। देखो अगर तुम्हारा पेपर खराब गया तो सबका क्या होगा, ये कंपटीशन है, यहाँ परसेंटाइल की बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पेपर खराब गया तो बाकियों का अच्छा गया, सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सबका वैसा ही पेपर गया है ना, तो जो कट ऑफ निकल के आएगा वो उन्हीं आप में से तो निकल के आएगा। देखो मतलब इवन देखा हम लोगों ने जब पेपर हम लोगों ने भी जब सॉल्व किया तो जेई मेन से 5 to 6 टाइम्स ज्यादा पेपर टफ था, ये तो मैं मानता हूँ। फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी टफ था क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। फिजिक्स में भी मतलब 5-10 के या 12 करीबी क्वेश्चन होंगे सर जो पढ़ के हो जाए, है ना, बाकी सब तो सॉल्विंग पे ही डिपेंड था। और केमिस्ट्री में दिक्कत ये लेंथी टाइप का था, और केमिस्ट्री में दिक्कत ये था कि सब इन्फॉर्मेशन बेस्ड 20-25 क्वेश्चन ऐसे थे सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड। अब जिसने पढ़ा भी होगा, चलो मान लेता हूँ पढ़ भी लिया है, लेकिन उसको याद रखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है ये। तो बच्चों जो भी हुआ है ना, रिलैक्स करो अब, ठीक है। अब हालांकि एनटीए रिवेंज मोड पे था अपना, मतलब अब यार देखो क्या है ना, कोई भी कितना ही पढ़ा देगा। अब जैसे मान लो अगर नीट का है तो नीट को एक बेस मान के ही पढ़ाया जाएगा। एग्जैक्टली, नीट को बेस मान के पढ़ाया जाएगा। उसने पेपर अचानक से इतना टफ दे दिया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया था? अब जैसे मैं, हाँ, हालांकि जब हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आए थे तो हम लोग की बातें क्या चल रही थी कि नहीं पेपर टफ ही आएगा, बट जेई मेंस का जब हम लोग फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट देखा हम लोगों ने, तो उस हिसाब से हमें पता चला कि नहीं पेपर टफ नहीं आने वाला है, आसानी आएगा, लाइट रहेगा, मेंस का जैसा रहा, बहुत ही आसान पेपर था मेंस का। बट अचानक से जो नीट का जो पेपर आया ये, उसमें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मतलब ये चीज, ये पेपर मतलब 5 to 6 टाइम्स जेई मेंस से भी ज्यादा टफ था। इनफैक्ट अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, तो फिजिक्स में जो 45 क्वेश्चंस हैं, है ना, तो उसमें अगर मैं एक टाइम आंकड़ा लगाऊं तो 45 क्वेश्चंस को 45 मिनट दिया है करने के लिए, इनफ नहीं है। नहीं है, मैं जब सॉल्व करने बैठा, जब मैं सॉल्व करने बैठा तो मुझे 1.5 घंटे लग गए। वही मैं तो कह रहा हूं, आप 45 मिनट में कैसे कर लेंगे? क्योंकि पोर्शन जो था लेंदी था, कैलकुलेटिव था, और कुछ तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो शायद आपने पढ़ा भी हो, नहीं भी पढ़ा हो। एक बहुत ही अच्छा सवाल था सरफेस टेंशन का। अब वो सवाल मुझे नहीं लगता कि नीट लेवल का है, क्योंकि ऐसा तो सवाल आता नहीं है ना। और जेई मेंस में भी अगर हम इन क्वेश्चंस को डालते तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते, 25 होते हैं, समय होता है, तो बच्चे थोड़ा लेंदी पोर्शन को ना सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे इशू क्या हुआ कि आपके पास 45 मिनट्स हैं, और उन 45 मिनट में ऐसे 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि काफी ज्यादा लेंदी भी है, और चलो आउट ऑफ लेवल है, बहुत ऊपर का लेवल है। जिस लेवल की आपकी तैयारी नहीं हुई उस लेवल का पेपर आ गया। कोई बात नहीं, फिजिक्स में अगर लेके चलूं मैं, अगर आप 120 के आसपास भी स्कोर करते हैं, 100-120 के बीच में स्कोर करते हो, गुड स्कोर है, वो बहुत अच्छा स्कोर है। 100 के आसपास भी हो, ठीक है, कट ऑफ मुझे लगता है हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी वही बच्चों की आप करीब करीब मान के चलो कि 120 से 100 मतलब 150 के आसपास, 150 के आसपास अगर आपका नंबर है, 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे चलेगा, वो मतलब एक अच्छा स्कोर माना जाएगा केमिस्ट्री में भी, है ना। तो जिनका भी पेपर अच्छा गया उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, और जिनका भी पेपर अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं बेटा, अब उस पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना, कि अब उसी पे लगे हुए हैं, मतलब बैठे, मतलब जो भी हो गया उसे भूल जाओ, क्योंकि अब सुधार तो सकते नहीं है उस चीज को, है ना। कि अब ये पेपर बोर्ड्स का तो पेपर है नहीं कि इसको आप प्रेडिक्ट कर दो क्या है। इनकी नाराजगी भी जायज है, पूरा साल दिया इन्होंने, पूरा साल दिया आप लोगों ने, पूरा साल इन्होंने मेहनत करा कि, और कितने सारे टेस्ट सीरीज लगाए हमारे इंस्टीट्यूट में, बच्चों ने कितने टेस्ट सीरीज लगाए। दिसंबर में सिलेबस खत्म हुआ, दिसंबर में सिलेबस खत्म होने के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक लगातार टेस्ट सीरीज लगे, ताकि बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस हो सके। और पेपर कैसा आया? तो पेपर आ गया मेंस, जेईई मेंस लेवल का, वो भी उससे एडवांस के क्वेश्चंस, एडवांस लेवल का, बिल्कुल क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी थे। इनफैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइमिंग मैच नहीं कर रहा था, ये बहुत गलत रेशियो था, ये इसमें तो नहीं हो सकता। इनफैक्ट जो आसान क्वेश्चन भी थे जो बच्चों के लेवल का था, वो भी टाइम टेकिंग था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था बट टाइम टेकिंग था, और टाइम उस हिसाब से हमारे पास मिला नहीं। तो बच्चों मानता हूं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट हाँ आपने मेहनत करा है, रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन सबके बीच का, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जिसने पेपर थोड़ा सा भी बढ़िया किया ना, थोड़ा सा भी, तो पेपर बेटा सिर्फ आपके लिए टफ नहीं था, सबके लिए टफ है, किसी के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो।
700 करीब छोड़ो, 650 जाना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो रखा है। हाँ, मुझे लगता है 500 550 तक हाँ, यही कट ऑफ आएगा और ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इंतजार करिए, आई थिंक 5 या 6 जून को रिजल्ट आएगा। हाँ, एक आध महीने के आसपास रिजल्ट आएगा, तो तब तक चिल आउट करिए, है ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब रिजल्ट के बाद, अब जो भी होगा रिजल्ट के बाद होगा, तो अब तब तक इस पीरियड को आप एंजॉय कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए, है ना, टेंशन मत बिताओ, आराम से रिलैक्स करो, ठीक है। कुछ इफेक्टिव वर्क करो, कुछ नई नई चीजें सीखने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए आप लोग, जो चीजें आप नीट की वजह से नहीं कर पाए है ना, जो चीजें आपको सीखनी थी, आपने कहा कि नहीं जब नीट हो जाएगा तो हो गया नीट, ठीक है, अब करो, ठीक है ना, आराम से करो, नई नई चीजें, इफेक्टिव चीजें सीखो और अपना बेस्ट करो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस, कोई बात नहीं यार, रिजल्ट आएगा, हम लोग साथ हैं, करेंगे कुछ ना कुछ, ओके, ठीक है, चलो करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।